माई टेक ब्रदर्स में आप सभी का स्वागत है। आज ये हमारा दूसरा वीडियो है जो कि एसी कोर्स से रिलेटेड है। आज हम लोग जानेंगे एसी क्या होता है, एसी किसे कहते हैं और एसी कितने प्रकार के होते हैं और एसी कोई भी एसी या फ्रिज ठंडा कैसे करता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एसी किसे कहते हैं। तो मैं आपको बता दूं, किसी भी बंद कमरे में टेम्परेचर यानी तापमान, ह्यूमिडिटी यानी नमी, एयर मोशन यानी कि हवा की गति और चौथा एयर प्यूरीफायर यानी हवा को शुद्ध करना। इन चारों चीज़ों को जो कंट्रोल कर पाए उसे हम एसी कहते हैं। किसी बंद कमरे में तापमान को नियंत्रण करना, नमी को दूर करना, हवा की गति को नियंत्रण करना और हवा को शुद्ध करना, इन चारों चीज़ों को कंट्रोल करने वाला एसी कहलाता है। तो दूसरा क्वेश्चन है, एसी कितने प्रकार के होते हैं। तो एसी 3 प्रकार के होते हैं। पहला रेसिडेंशियल एसी जो कि हमारे घरों में लगते हैं। दूसरा होता है कॉमर्शियल एसी जिसको हम व्यावसायिक एसी भी कहते हैं। व्यावसायिक माने आप समझ सकते हैं जैसे मॉल हो गया, थिएटर हो गया, बड़े बड़े मतलब बिल्डिंगों में लगती है जो एसियाँ, उसको हम लोग कॉमर्शियल एसी बोलते हैं। और तीसरा होता है ऑटोमोबाइल एसी, वो एसी जो गाड़ियों में यूज़ होती हैं उसको हम लोग ऑटोमोबाइल एसी कहते हैं। रेसिडेंशियल एसी यानी कि घरेलू एसी में भी हमारे बहुत सारे एसी आते हैं। जैसे कि पहला हमारा एसी है विंडो एसी। विंडो एसी नाम से ही पता चल रहा है, खिड़की, विंडो यानी खिड़की, वो एसी जो खिड़कियों में लगाई जाती है। इसका इंडोर और आउटडोर मतलब एक ही भाग में होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे वीडियो में, वो एक ही भाग में होता है और वो खिड़की में लगाया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं विंडो एसी। दूसरा हमारा है स्प्लिट एसी। स्प्लिट का मतलब ही होता है टुकड़ों में बटा हुआ। स्प्लिट एसी 2 टुकड़ों में बटी रहती है, एक उसका होता है इंडोर, एक होता है आउटडोर। जो इंडोर वाला पार्ट होता है वो हमारे रूम में लगा रहता है जिससे ठंडी हवाएं रूम में आती है। और आउटडोर एक होता है आउटडोर जो कि बाहर घर के रूम के बाहर में लगाया जाता है जिससे गर्म हवा बाहर में ही निकल जाती है। तीसरा है पोर्टेबल एसी। पोर्टेबल एसी भी एक ही पार्ट में आता है लेकिन उसकी गर्म हवाओं को निकालने के लिए एक पाइप का यूज़ किया जाता है और उसी पाइप के थ्रू गर्म हवा हमारे रूम के बाहर निकल जाती है। चौथा है टावर एसी। टावर एसी भी 2 टुकड़ों में बटे रहते हैं। एक जो टावर की तरह होगा, देख सकते हैं वीडियो में, टावर की तरह जो होता है वो हमारे रूम के अंदर लगाया रहता है और उसका एक आउटडोर जो पार्ट होता है वो भी घर के बाहर लगाया जाता है जिससे गर्म हवाएं बाहर ही निकल जाती हैं। अब आते हैं कॉमर्शियल एसी पे। कॉमर्शियल एसी में भी बहुत सारे एसी होते हैं। एक होता है डक्टेबल एसी। डक्टेबल एसी वो इसे कहते हैं, जैसे मान लीजिए एक रूम में हम डक्ट को बैठा देते हैं और डक्ट के सहायता से मतलब एक कमरे से उस हवा को दूसरे कमरे तक भी लेके जाया जा सकता है डक्ट लगा के, उसको हम लोग बोलते हैं डक्टेबल एसी। ये भी एसी स्प्लिट एसी की तरह ही 2 टुकड़ों में बटा रहता है। उसका भी आउटडोर बाहर में रहता है और उसका डक्ट वाला हिस्सा रूम में लगा रहता है। कैसेट एसी। कैसेट एसी देखिएगा ज़्यादातर मॉल में लगा रहते हैं। वो सीलिंग, इसको हम लोग सीलिंग माउंटेन एसी भी कहते हैं। ये एक ऐसा एसी है जिसको हम लोग सीलिंग में टांगते हैं फास्टनट के जरिए और ये भी एसी 2 टुकड़ों में बटा होता है। जो कैसेट वाला हिस्सा होता है वो हमारे रूम में लगा रहता है और इसका भी आउटडोर वाला भाग बाहर या छत पे लगा रहता है। तीसरा है VRF या VRV। ये दोनों एसी एक ही हैं, बस कंपनी ने अपना अलग अलग नाम दिया है, VRF और VRV। ये एक ऐसा एसी होता है जिसका आउटडोर सिर्फ एक होता है लेकिन इसके अंदर एक साथ 7 इंडोर काम कर सकते हैं। अब उस इंडोर में आप कैसेट भी लगा सकते हैं, डक्ट भी लगा सकते हैं, स्प्लिट भी लगा सकते हैं और टावर एसी भी लगा सकते हैं उसके इंडोर के जगह पे। लेकिन उसका आउटडोर सिर्फ ये जो VRV या VRF उसका आउटडोर सिर्फ एक होगा। उसके अगला है पैकेज एसी और चिलर एसी। पैकेज एसी बड़े बड़े प्लांटों में या फिर बड़े बड़े सिनेमा घरों में जैसे मल्टीप्लेक्स होते हैं वहाँ पे यूज़ किए जाते हैं। इनका टॉपिक बहुत ही बड़ा है इसलिए मैं आपको एक
अलग से इन दोनों का एक अलग से आपको वीडियो मैं बना दूंगा, जिसमें आपको ये पता चले पैकेज एसी और चिलर एसी होता क्या है और ये काम कैसे करता है। अगला है हमारा ऑटोमोबाइल। वो एसी जो गाड़ियों में यूज होती है उसे हम ऑटोमोबाइल एसी कहते हैं। क्वेश्चन हमारा है एसी काम कैसे करता है। आप लोगों ने सुना होगा कि एसी ठंडा नहीं कर रहा, उसमें गैस ख़त्म हो गया या फिर गैस लीकेज हो गया, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम आती है एसी में। तो एक्चुअली वो गैस होता क्या है, उस गैस को हम लोग बोलते हैं रेफ्रिजरेंट। यही जो रेफ्रिजरेंट गैस होता है वो एसी में लगातार घूमते रहता है, मतलब इनडोर से लेके आउटडोर तक, और उसके बीच जो भी पार्ट लगे रहते हैं उसके बीच वो रेफ्रिजरेंट हमेशा घूमता रहता है, जिससे वो रेफ्रिजरेंट क्या होता है, कहीं पे ठंडा होता है और कहीं पे गर्म होता है। तो जहाँ पे ठंडा होता है वहाँ से ठंडा हवा आता है और जहाँ पे गर्म होता है वहाँ से गर्म हवा निकलता है। तो उसके अंदर एसी के अंदर 4 पार्ट, मुख्य पार्ट होते हैं। जैसे कि पहला है कंप्रेसर, दूसरा है कंडेंसर, तीसरा है एक्सपेंशन वाल्व और चौथा है इवापोरेटर। अगर ये चारों में से आप किसी एक पार्ट को भी हटा देते हैं तो एसी हमारा ठंडा ही नहीं करेगा। दुनिया में जितनी भी ठंडा करने वाली चीज़ें हैं, इन चारों पार्ट के बिना ठंडा हो ही नहीं सकता है। तो ये चारों पार्ट एसी और फ्रिज के मुख्य पार्ट हैं। उसके बाद देखते हैं 2 पार्ट और भी होते हैं जिसको हम लोग एक्यूमुलेटर या रिसीवर टैंक कहते हैं, और एक छठा नंबर एक पार्ट होता है फिल्टर, या उसको हम लोग ड्रायर भी बोलते हैं। ये जो दोनों पार्ट है ये किसी एसी में आपको देखने को मिलेगा या फिर नहीं भी हो सकता है, लेकिन ये जो पहला वाला 4 पार्ट है, ये चारों पार्ट के बिना एसी ठंडा कर ही नहीं सकता। तो अगले वीडियो में हम जानेंगे ये जो चारों पार्ट है वो काम कैसे करते हैं, और ये जो हमारा रेफ्रिजरेंट है उसका साइकिलिंग क्या होता है, रेफ्रिजरेशन साइकिल क्या होता है। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है, और हमारे साथ जुड़ के आप भी अगर एसी रिपेयरिंग का कोर्स करना चाहते हैं तो हमारा एड्रेस है गोरखपुर। आप हमसे मिल सकते हैं या फिर स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहा है उस पर आप कॉल कर सकते हैं। और तो आप भी हमारे साथ वीडियो के माध्यम से ये कोर्स को पूरा करना चाहते हैं तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें।